पढ़ेंगे हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। भाग 2 तक हम लोग पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे भाग 3। तो भाग 2 तक हमने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण है क्या, जैव प्रक्रम किसको कहा जाता है, सजीव और निर्जीव है क्या, हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या चीज होते हैं, कच्चे सामग्री क्या चीज होते हैं जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक 4 होते हैं। पर्णहरित या इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा सूर्य का प्रकाश। अगर 4 चीज है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। अगर चारों में से कोई एक चीज नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगा, ठीक ना। जो पर्णहरित और क्लोरोफिल होते हैं वो हरे भाग में पाए जाते हैं। पत्ती के हरे भाग में क्लोरोफिल या पर्णहरित पाए जाते हैं, इस बात को याद रख लेना है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या होते हैं, पर्णहरित, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश। अगर ये चारों चीज में से कोई एक भी चीज अनुपस्थिति है तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। जैसे अगर देखा जाए तो सब्जी बनाना है तो सब्जी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ज्वलन ताप चाहिए हमको, ठीक ना। दूसरा क्या चाहिए, सब्जी चाहिए कोई भी। तीसरा कड़ाही चाहिए। तो अगर कड़ाही नहीं रहेगा तो सब्जी बनेगा नहीं बनेगा। अगर आग नहीं रहेगा तो सब्जी बनेगा नहीं बनेगा। उसी तरह से अगर सब्जी ही नहीं रहेगा तो सब्जी बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर इस चारों चीज में से कोई एक चीज अनुपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित या क्लोरोफिल आवश्यक है, या क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, या पूछेगा जल आवश्यक है, या पूछेगा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो हम लोग सबसे पहले पहला वाला सिद्ध करते हैं कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित या क्लोरोफिल आवश्यक होता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम एक चीज पौधा लेना होगा। किस चीज का पौधा, क्रोटन और केलियस का। दोनों में से कोई एक चीज ले, या तो हम ले लेंगे क्रोटन का या तो ले लीजिए केलियस का। यही वाला पौधा क्यों लेंगे, क्योंकि इस पौधा के जो पत्ती होता है उस पत्ती में कहीं लाल भाग होता है, कहीं पे पीला होता है और कहीं पे हरा भाग होता है। तो अब क्या करेंगे कि इसको सिद्ध करने के लिए पर्णहरित और क्लोरोफिल के बगैर ही हो पाएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्रोटन या कोलियस का पत्ता लेंगे, ठीक ना। अब इस पत्ते को रंग के आधार पर काट लेंगे और काटने के बाद उसको क्या करेंगे कि एल्कोहल में डाल करके 10 से 15 मिनट तक गर्म करेंगे। जब गर्म उबल जाएगा तो उसको चिमटे की सहायता से यहां से निकाल लेंगे और पानी से अच्छी तरह से धो करके पेंडी डिश पर रखेंगे और रखने के बाद उस पर आयोडीन के बूंद डालेंगे। तो हम पाएंगे कि जो लाल और पीला रंग का भाग है ओकरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जस का तस रहता है। लेकिन जो हरा रंग का भाग है वह गहरा नीला रंग का हो जाता है, जो स्टार्च की मौजूदगी को दर्शाता है। यानी कि भोजन यहीं पे बना है, इस वाले भाग में भोजन नहीं बना है, ठीक ना। तो एकदम आसान है इसको सिद्ध करने के लिए। तो हम समझ जाएंगे कि जब नीला हो गया तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे पर्णहरित है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। तो अगर ये फिगर पूरा याद है, पहला ही पत्ता वाला फिगर, हरा, लाल, पीला। उसके बाद एक टब बनाना है, वाटर टब, उकरा में 3 गो डाल देना है बीकर और उसमें एल्कोहल डाल करके गर्म कर लेंगे। उसके बाद उसको निकाल करके धो करके पेंडी डिश पर रख करके आयोडीन के बूंद डालेंगे। तो हम पाएंगे कि लाल और पीला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ये क्या हो जाता है, गहरा नीला रंग का हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको लिखने के लिए आसान तरीका क्या कि क्वेश्चन क्या रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या पर्णहरित आवश्यक है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करें। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रोटन या कोलियस का पत्ता लेंगे, क्योंकि इस पत्ता का कहीं लाल तो कहीं पे हरा तो कहीं पे नीला, कहीं पे पीला भाग होता है। इसको रंग के आधार पर काट लेंगे और बीकर में डालकर एल्कोहल के साथ 10 से 15 मिनट तक गर्म करेंगे। और गर्म करने पर हम पाएंगे कि क्या पाएंगे, इसको गर्म करने के बाद उसको चिमटा की सहायता से निकाल करके और अच्छी तरह से धो लेंगे और धोने के बाद पेंडी डिश पर रख करके आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे। तो हम पाएंगे कि जो लाल और पीला रंग का जो पत्ता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि जो हरा रंग का जो टुकड़ा है वह गहरा नीला रंग का होता है, जो स्टार्च की मौजूदगी को दर्शाता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित आवश्यक है।
ठीक ना। इतना लिख लीजिएगा, नंबर 5 का 5, और उसके बाद ये फिगर बना लीजिएगा, 5 का 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। अब चलते दूसरा देखेंगे इसी तरह से, और सूर्य का प्रकाश 3 को देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। जल वाला तो आसान है, ये नहीं पूछता तो है कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश और पर्ण है, ठीक ना। तब दूसरा देखेंगे। दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इस प्रयोग को करने के लिए हम एक गमले में लगा हुआ पौधा लेंगे जिसकी पत्तियां चौड़ी चौड़ी हो, और इस गमले में लगा हुआ पौधे को 2 से 3 दिन के लिए हम अंधेरे घर में रखेंगे जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाए। क्यों रखेंगे? क्योंकि इस पत्तियों में जो स्टार्च मौजूद है वो स्टार्च 2 से 3 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे कि गमले में लगे पौधे को 2 से 3 दिन तक जब अंधेरा घर में रखेंगे, अंधेरा कमरा में रखेंगे, उसके बाद उसको निकाल करके एक पत्ती को एक बोतल में इस प्रकार रखेंगे कि उसका आधा भाग बोतल के अंदर और आधा भाग बोतल के बाहर, और कॉर्क से इस मुंह को ढक देंगे। कॉर्क के इस साइड आधा भाग रहेगा और आधा भाग इस साइड रहेगा, और इस बोतल में KOH डालेंगे, मतलब पोटास को डालेंगे, ठीक ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है इस बोतल में, उस बोतल को KOH सोख लेता है, ठीक ना। तो यहाँ पे सोख लेगा। अब इसको सूर्य के प्रकाश में 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। अब 3 से 4 घंटे के लिए जब इसको रखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाएगा, अपना स्टार्च पत्तियों में बनाएगा। अब 3 से 4 घंटा बाद इस पत्ती को तोड़ करके एल्कोहल के साथ 10 से 15 मिनट तक गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हम इसको चिमटे से के सहायता से निकालकर अच्छी तरह से धो करके पेंडी डिश पर रखेंगे, और पेंडी डिश पर रख करके इस पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे। तो हम पाएंगे कि जो बोतल के अंदर वाला भाग है वो हल्का पीला रंग का हो जाता है, और बोतल के बाहर वाला भाग नीला रंग का हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो नीला रंग हुआ, आयोडीन के बूंद स्टार्च से विक्रिया करके क्या बना दिया? नीला को दर्शाया। तो मतलब यहाँ पे स्टार्च है और जहां पे स्टार्च ना है वहां पे क्या दर्शाया? पीला दर्शाया। तो इससे हमको सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। यहाँ पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला तो पत्ती के इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई थी। फिर से एक बार लिखने के लिए क्या बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड या क्वेश्चन रहेगा कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो लिखेंगे इसको सिद्ध करने के लिए एक गमले में लगा हुआ पौधा लेंगे जिसकी पत्तियां चौड़ी चौड़ी हो। अब क्या करेंगे कि इस पौधे को 2 से 3 दिन तक के लिए अंधेरे कमरे में रखेंगे, और उसके बाद उसको निकाल करके एक बोतल के साथ एक पत्ती को इस तरह से लगाएंगे, कॉर्क के साथ इस तरह से लगाएंगे कि उसका आधा भाग बोतल के अंदर और आधा भाग बोतल के बाहर हो। और इस बोतल में KOH डालेंगे, पोटास डालेंगे, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है? सोख लेता है। अब 3 से 4 घंटे के बाद धूप में रखने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रखने के बाद उसको पत्ती को तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद एल्कोहल के साथ 10 से 15 मिनट तक गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसको चिमटे के सहायता से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से धो करके पेंडी डिश पर रख के आयोडीन के कुछ बूंदे डालेंगे। तो हम पाएंगे कि जहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ है, यानी कि जहां पे स्टार्च बना है वहां पे नीला हो जाएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा? हल्का पीला हो जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। उसी तरह से हमको आ जाएगा कि सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, तो क्या करेंगे? सेम यही प्रोसेस करेंगे, लेकिन इस बार इस बोतल को हटा देंगे। क्या करेंगे कि गमले में लगा हुआ पौधा लेंगे जिसकी पत्तियां चौड़ी चौड़ी हो, और इसको अंधेरे कमरे में 2 से 3 दिन तक रखेंगे। अब क्या करेंगे कि जब 3 से 4 दिन हो जाएगा तो इस पौधे को निकाल करके काला टेप यहाँ पे मार देंगे, ठीक ना। आधा भाग पत्ती का ढक देंगे, और ढकने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। तो यहाँ पे उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा पत्ती के, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, क्योंकि जो काला जो है वो प्रकाश को अंदर नहीं जाने देता है। अब इसको 3 से 4 घंटे के बाद तोड़ करके फिर वही प्रोसेस अल्कोहल के साथ गर्म करेंगे 10 से 15, फिर चिमटा के सहायता से निकालेंगे, पेंडी डिश पर रखेंगे और आयोडीन की बूंदे डालेंगे। तो हम पाएंगे कि जो ढका हुआ भाग है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि जो नहीं ढका हुआ भाग था वह गहरा नीला रंग का हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ठीक ना। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक ना। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो जो मैंने बोला उसको
आप रोक करके लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर इतना लिख देंगे तो पूरा नंबर आपको 5 में 5 मिल सकता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच।